Hello students, welcome all. Today we shall discuss a new chapter, that is abnormal secondary growth in Bignonia. Bignonia is a woody climber and it is also called lianos. यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देयर इज एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। मतलब कैम्बियम की जो फंक्शन है वो नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है, सो दैट एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि यहाँ पर फ्लोएम के वेजेस बनते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये कैम्बियम की रिंग बनी, ठीक है ना। कैम्बियम रिंग कैसे बनते हैं आपको बता दिया गया है, इस प्रकार से वेस्कुलर बंडल रिंग में रहेंगे तो यहाँ पर वेसिकुलर कैम्बियम रहेगा कैम्बियम के वेस्कुलर बंडल के अंदर, और बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनी रहेगा। ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस फेसिकुलर कैम्बियम के यूनियन से एक कैम्बियम रिंग बन जाएगी, ठीक है। कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी पहले तो नॉर्मल रहेगी, बाहर की ओर सेकेंडरी का आपका फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम काटेगी। लेकिन होता यह है कि बाद में ये जो कैम्बियम रिंग है वो इस प्रकार से पूरे जगह तो नहीं पर एक 4 पॉइंट में, वो भी 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट में एबनॉर्मल एक्टिविटी करने लगेगी, ठीक है। और किस प्रकार से एबनॉर्मल एक्टिविटी करेगी वो आपको बताया जाएगा, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकलेगा 4 आपको फ्लोएम वेजेस मिलेंगे इस प्रकार से, वो भी इक्विडिस्टेंट पॉइंट में। चित्र में आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा, हम केवल समझा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे कैम्बियम रिंग में जो ये 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, उसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर आपको फ्लोएम वेजेस दिखाई देंगे, मतलब गड्ढे दिखाई देंगे जिसके अंदर फ्लोएम रहेगा, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि यहाँ पर जो कैम्बियम है वो इन पर्टिकुलर क्षेत्रों में एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है या इसकी एक्टिविटी एबनॉर्मल हो गई है। दैट इज द रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोएम वेजेस। यहाँ पर जो रिजल्ट निकल रहा है क्या है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोएम वेजेस। और मोड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ आपको बताया जाएगा। पहले थोड़ा सा डायग्राम देखिए, इस प्रकार से ये सिंपल डायग्राम। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये कैम्बियम रिंग है, ये जो कि अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काट रही है। दिस इज सेकेंडरी जाइलम और दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन इस पर्टिकुलर प्लेस में देखिए 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर फ्लोएम ही कट रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कैम्बियम की एक्टिविटी है बाई डायरेक्शनल होती है, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम। लेकिन यहाँ इन पर्टिकुलर क्षेत्र में 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट में 1 2 3 4 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट में यहाँ पर इसकी एक्टिविटी यूनिडायरेक्शनल हो जाएगी, केवल और केवल फ्लोएम ही काटेगी सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। दैट्स वाई 4 प्लेसेस में आपको 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट में 4 वेजेस दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ ये फ्लोएम वेजेस कहलाते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है इस प्रकार से ये बास्ट फाइबर है, ठीक है। और ये पिथ है सेंटर में, दिस इज सेकेंडरी जाइलम, दिस इज प्राइमरी जाइलम। इसके बाद आपको और एक चीज़ बताते हैं। ये देखिए होता क्या है कि कैम्बियम की जो एक्टिविटी, दिस इज द कैम्बियम, देखिए पूरा ये कैम्बियम है। ये कैम्बियम की एक्टिविटी क्या होती है? बाई डायरेक्शनल होती है, मीन्स अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम काटना है, इसका धर्म है। लेकिन जब ये नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल बिहेव करती है तो अंदर की ओर टिश्यू काटना बंद कर देती है कुछ समय के लिए, ठीक है। और यहाँ पर केवल फ्लोएम ही कटता है, क्लियर। तो फ्लोएम जब केवल बाहर ही टिश्यू कटेगा तो यहाँ पर ये गड्ढे पड़ जाएंगे इस प्रकार से। और इन गड्ढों में क्योंकि ये कैम्बियम अंदर चल दिया, उसकी पट्टी, पूरे कैम्बियम नहीं, केवल इस पर्टिकुलर प्लेस में 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट में, तो यहाँ पर ये फ्लोएम इकट्ठा होता जाएगा। तो ये वेजेस में फ्लोएम भरा रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लोएम वेजेस। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि कैम्बियम यहाँ पर बाई डायरेक्शनल एक्टिविटी कर रहा है सभी क्षेत्रों में, लेकिन 4 इक्विडिस्टेंट में पॉइंट में ये यूनि डायरेक्शनल कैम्बियम की तरह बिहेव कर रहा है। दैट्स वाई द फ्लोएम वेजेस विल बी फॉर्म एट 4 प्लेसेस।
ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद ये चित्र आपको दिखाया गया। अब इसको थोड़ा सा और देख लीजिए। यहाँ पर ये 4 प्लेसेस हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर फ्लोएम वेजेज है, फ्लोएम भरा हुआ है, और ये सेकेंडरी जाइलम है, और ये पिथ है, ठीक है, और ये प्राइमरी जाइलम है। तो इसको और अभी लिटरेचर दिखाएंगे तो पता चलेगा आपको। और आउटलाइन देखेंगे तो यहाँ आउटलाइन यहाँ पर वह भी दिखाई देगी, रिज है और फरो है, ठीक है, इस प्रकार से। ये रिज और ये फरो हो गया। फिर ये रिज, इस प्रकार से आउटलाइन जो है इट इज़ नॉट सर्कुलर, इट इज़ वेवी, लहरिएदार। और इसके साथ साथ बाकी सब तो वही है, एपिडर्मिस है, कार्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस है, वो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आपको जो जोर देना है वो किस पे देना है? 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट पर फ्लोएम वेजेस का पाया जाना, जो कि यूनिडायरेक्शनल एक्टिविटी से या कैम्बियम की जो एबनॉर्मल बिहेवियर से या एबनॉर्मल एक्टिविटी से 4 प्लेसेस में बनी है। और कई स्पेसीज में देखा गया है बिग्नोनिया की कि 4 से ज़्यादा भी प्लेसेस हो सकते हैं, मोर देन 4। तो उतने ग्रुप्स बनेंगे, उतने वेजेस बनेंगे। जैसे मान लो 6 जगह हो गए, 6 वेजेज आपको दिखाई देंगे। 8 है तो 8 जगह वेजेस दिखाई देंगे। पर मोस्ट ऑफ दी जो एग्जांपल हमने चुना है वो 4 वेजेस का ही आप लोग को लेख में दिया जाता है, बताया जाता है। इस प्रकार से देखिए एक डिटेल और कर दिया गया है डायग्राम, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर ये देखिए, दिस इज कैम्बियम। कैम्बियम का जो एक्टिविटी है नॉर्मल है, सेकेंडरी फ्लोएम बाहर, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम काट रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद ये देखिए, पहले जाइलम काट चुका है ना, ये देखिए इधर ये सब जाइलम कट चुका है पहले, सेकेंडरी जाइलम। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट में एक पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर केवल फ्लोएम कट रहा है बाहर की ओर, अंदर जाइलम नहीं कट रहा है। तो ये कैम्बियम की स्टेप यहाँ आ जाती है इस प्रकार से, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या भर जाता है? फ्लोएम भर जाता है। इस प्रकार से फ्लोएम वेजेस बन जाता है, जिसमें कि फाइबर्स वगैरह भी दिखाई देते हैं। बाकी सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, सेकेंडरी जाइलम है, पिथ है, प्राइमरी जाइलम है, कॉर्टेक्स है, और ये सब रिजेज हैं। रिजेज स्क्लेरेंट कैमेटस होंगी, ठीक है, और ये कार्क दिखाई देगा इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका सेलुलर पार्ट का। अब इसमें देखिए कि समझने के लिए पहले हमने थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है कि एट द बिगनिंग में जो कैम्बियम रिंग है प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इनसाइड। देखेंगे जब कैम्बियम रिंग बनती है, कैम्बियम रिंग कैसे बनी मैंने बताया, तो होता यह है कि बाहर की ओर यूनिफॉर्म एक्टिविटी करना चाहिए, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम। शुरुआत में यहाँ पर होता है कैम्बियम रिंग बाहर की ओर लेस अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम करती है, स्मॉल अमाउंट, और अंदर की ओर लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम करती है। पहले सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये बताना है यहाँ पर, आफ्टर सम टाइम्स एट 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट कैम्बियम प्रोड्यूसेस मोर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम टुवर्ड्स आउटसाइड एंड लेस अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम टुवर्ड्स इनसाइड। मतलब कुछ समय के बाद 4 बराबर पॉइंट्स में, 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट में कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करता है? बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और अंदर की ओर उन क्षेत्रों में सेकेंडरी जाइलम कम प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते लेटर ऑन दीज फ्लोएम पैचेज गेट इम्बेडेड डीपली इनटू सेकेंडरी जाइलम। जिसके चलते क्या होगा कि ये जो फ्लोएम के पैचेज बने हैं 4 जगह इस प्रकार से, वो किस में इम्बेडेड हो जाएंगे? सेकेंडरी जाइलम में इम्बेडेड हो जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम में ये इम्बेडेड हो जाएंगे। इसके बाद आपको बताते हैं आगे क्या लिखना है। एनामेलस जो एक्टिविटी रहती है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली एट 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट। रिस्ट्रिक्टेड मतलब केवल उतने ही पॉइंट्स में ये रिस्ट्रिक्टेड रहेगी और चारों तरफ नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए सपोज ये कैम्बियम रिंग बनी, ठीक है, तो ये इक्विडिस्टेंट पॉइंट 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है, यहीं पर बाकी जगह नॉर्मल एक्टिविटी रहेगी। तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर 4 प्लेसेस, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड मीन्स प्रतिबंधित है, उतने ही क्षेत्र में ये अपनी एबनॉर्मल एक्टिविटी करेगा, नंबर 1। फिर उसके बाद फ्लोएम वेजेज में बार्स दिखाई देंगी स्क्लेरेन काइमा की, इस प्रकार जैसे फ्लोएम वेजेज बना, यहाँ स्क्लेरेन कैमेटस बार्स दिखाई देगी। अब ये बार्स क्या करती हैं? ये थिन वॉल्ड, एक्चुअल में फ्लोएम क्या होता है? थिन वॉल्ड होता है, तो उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, ठीक है। तो फ्लोएम वेजेज बन गया, उसमें फ्लोएम भी भरा हुआ है, लेकिन वो फ्लोएम जो है, फ्लोएम एक्चुअली में थिन वॉल्ड
टिश्यूज़ का बना होता है। तो उन थिन वॉल टिश्यूज़ को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए उसमें स्क्लेरेनकाइमा के बात भी होते हैं, ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद जब 4 आपको इस प्रकार से वेजेस बनते दिखाई देंगे, ठीक है, इस प्रकार से 4 वेजेस बन रहे हैं 4 इक्विडिस्टेंट पॉइंट में, तो होगा क्या, आपको 4 फ्लोएम जाइलम के पैच भी दिखाई देंगे, लेकिन जाइलम यहाँ पर पैच के रूप में नहीं बल्कि फैन से, पंखे के आकार का, देखिए फैन लाइक फैन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हुआ रिजल्ट क्या मिला, केवल 4 फ्लोएम के वेजेस ही नहीं मिले, जितने वेजेस रहेंगे उतने ही जाइलम के फैंस रहेंगे, पंखे नुमा आपको जाइलम दिखाई देगा। तो इस प्रकार से क्या बताना है कि देयर आर 4 फ्लोएम पैचेस आर वेज शेप्ड एंड 4 जाइलम पैचेज आर फैन शेप्ड। फैन मतलब पंखे के, जो मैंने चित्र बना के बताया। और इसी के साथ साथ पेरिडर्म भी बनता है। कहाँ बनेगा पेरिडर्म, ये बनेगा आपका एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, स्टीलर रीजन के बाहर कार्टिकल रीजन में कार कैम्बियम की सक्रियता से, ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार कैम्बियम होगा, तो कार कैम्बियम बाहर की ओर क्या काटेगा, आपका कार्क काटेगा और अंदर की ओर सेकेंडरी कार्टेक्स काटेगा। ठीक है, मतलब फैलोजन की सक्रियता से बाहर की ओर फैलम, अंदर की ओर फैलोडर्म। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति आ रही है, बाहर की ओर जो कार्क कटा, अंदर की ओर सेकेंडरी कार्टेक्स कटा, और ये तीनों को मिला के बोलते हैं अपन पेरिडर्म। पेरिडर्म इज इक्वल टू आपका कार कैम्बियम, कार्क और सेकेंडरी कार्टेक्स, इट इज कॉल्ड पेरिडर्म। और इस प्रकार से हमने देखा कि ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कार कैम्बियम इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, मतलब स्टीलर रीजन के बाहर, आर प्रोड्यूस टुवर्ड्स आउटसाइड एंड सेकेंडरी कार्टेक्स टुवर्ड्स इनसाइड। इस प्रकार मतलब बाहर की ओर कार्क सेल कट रहे हैं, अंदर की ओर सेकेंडरी कार्टेक्स, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ एबनॉर्मलिटी देखी। अब ये एबनॉर्मलिटी जो होती है, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया आप लोग को कि एबनॉर्मलिटी भी जो हो रही है उसके पीछे भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। कोई भी कार्य हो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा ही। तो फ्लोएम वेजेस जो होती हैं दे आर एक एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ये क्या होता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शॉक मतलब झटके को। अब जब हवा तेज चलेगी ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ी से हवा चलती है, तो जो क्योंकि ये वुडी क्लाइंबर है तो इसका स्टेम जो है वो ब्रेक हो सकता है या क्रेक हो सकता है। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग स्ट्रॉन्ग विंड जब तेज़ी से हवा चलेगी तो स्टेम जो कि क्लाइंबर है, वुडी है, और वुडी है सिंपल नॉर्मल नहीं है, वुडी क्लाइंबर, जिससे वो ब्रेक हो सकता है या क्रेक हो सकता है, टूट भी सकता है या क्रेक भी हो सकता है। उसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस ब्रेकिंग और क्रेकिंग, इस टूटने या उस क्लाइंबर के स्टेम को टूटने से या उसको क्रेक होने से बचाने के लिए सॉफ्ट टिश्यू जो रहते हैं फ्लोएम वेजेस में, जो सॉफ्ट टिश्यू रहेंगे, दे एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। वो शॉक को, वो झटके को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा वुडी स्टेम है, वुडी क्लाइंबर का जो स्टेम है, वो ब्रेकिंग से या क्रैकिंग से बच जाता है। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्लोएम वेजेस। ठीक है, और इस प्रकार से हमने देखा कि दिस देयर इज ए डायरेक्ट, यहाँ 10 होना चाहिए, THUS, दिस हो गया है, सुधार लेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड THUS, मतलब 10 माने इस प्रकार, दिस लिख दिया गया है, जल्दी जल्दी में हो जाता है, तो 10 माने यहाँ पर 10 रहेगा दिस की जगह। ठीक है, ये काट देंगे। तो दिस दस देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एनोमली सेकेंडरी ग्रोथ एंड क्लाइंबिंग हैबिट ऑफ प्लांट। मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है कि एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ जो हो रही है और क्लाइंबिंग हैबिट, तो पौधे में भी क्लाइंबिंग हैबिट होती है, वो जानता है पौधा, तो अपने हिसाब से उसमें सेकेंडरी ग्रोथ में भी परिवर्तन हो जाता है। ये मत सोचिए कि हम ही लोग एक बुद्धिमान हैं, प्लांट्स के अंदर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, और उसी के चलते नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर करना पड़ता है। तो हमने देखा कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एनोमली सेकेंडरी ग्रोथ एंड क्लाइंबिंग हैबिट ऑफ प्लांट, एंड दस यू कैन से दिस इज एडॉप्टिव एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह एडॉप्टिव एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है, अनुकूलन के हिसाब से एबनॉर्मल हुई। तो इस प्रकार से फिर से देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पर दिख रहा है फ्लोएम वेजेस, ये शॉक एब्जॉर्बर का कार्य करेंगे,
ठीक है। इसके अंदर बास्ट फाइबर भी पाया जाएगा ये, इसके बाद हमने बता ही दिया है ये आउटलाइन। तो इस प्रकार से डायग्राम देख के बास्ट फाइबर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बाई डायरेक्शनल एक्टिविटी, यहाँ पर नॉर्मल केस में बाई डायरेक्शनल एक्टिविटी होगी कैम्बियम की, अंदर की और सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन एट दी 4 प्लेसेस इक्विडिस्टेंट पॉइंट में यहाँ पर कैम्बियम जो है वो यूनिडायरेक्शनल एक्टिविटी करता है, अंदर की ओर टिश्यू नहीं काटता, बाहर की ओर ही टिश्यू काटता है, जिसके चलते फ्लोएम से ये भर जाता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि पूरे के पूरे बिग्नोनिया प्लांट में स्टेम में हमको एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, और ये एबनॉर्मलिटी क्लाइंबिंग हैबिट के चलते और वुडी क्लाइंबर होने के कारण पौधे के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। थैंक्स।